कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर हुगली कौन नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी बहन पहुंची तो वो मंजर देखकर वो सहम गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा था, उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ी थी। उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रहा था कि मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी दरिंदगी की गई थी कि मानो मारने वाला चाहता था कि वो किसी भी कंडीशन में जिंदा न बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए अपराध में सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले घर की जांच की गई और घर की खिड़की दरवाजों से किसी भी तरह की फॉल्स एंट्री नहीं दिखाई दे रही थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी पाला था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी कि मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते हुए नहीं सुना था। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में काफी सटे हुए भी हैं। इसी वजह से अगर डॉग भौंकता भी तो किसी न किसी को वो आवाज जरूर सुनाई देती। न ही कोई फोर्स एंट्री, न ही कोई लूटपाट और न ही वो डॉग किसी पर भौंका। और ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ भी खास नहीं मिला। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरास चेक करने शुरू किए, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर मां ने पहचानने से मना कर दिया। लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उस घर में आना जाना था और जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं है, इसलिए पहले उन्होंने पंकज के कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे कंफर्म हो सके कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर है। लेकिन जब इशरत की सीढ़ियां निकलवाई तो कॉल डिटेल्स से कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यानी कि 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक नंबर पर हर रोज घंटों बातें होती थी। देर रात 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए। वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे इशरत रोज घंटों बातें करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप के मैसेज रिट्रीव करवाए और वो मैसेज ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को खुद भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। यहां तक कि उसमें कुछ उस तरह की पिक्चर भी शेयर की गई थी। श्रेयांशु की मां शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने आस पड़ोस से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी, शांता अक्सर इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगा था कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही इन दोनों के बारे में पता था, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। बट इन सभी बातों का श्रेयांशु के मर्डर से कनेक्शन क्या था? इशरत का फोन मर्डर के टाइम पर स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम पर उसी एरिया में उसी गली में दिखाई दी थी। इसी वजह से पुलिस ने बिना देरी किए हुए इशरत और शांता को उठा लिया और इंटेरोगेशन में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें उसका इशरत ने साथ दिया है। इतना सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। बट अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध किया क्यों? श्रेयांशु जब घर से लौटा था तो उसने अपनी माँ और इशरत को
बेड पर एक साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं, और नहीं ये देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। इमेजिन करो कि एक 8 साल के बच्चे का ये सब देखना जो स्टेट ऑफ माइंड हो। एक तरफ तो वो समझ गया कि ये सब गलत है, और वो बोले भी तो बोले क्या और किससे कहे। अपनी मदर को यूं देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था वो समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान रहने लगा था। वहीं शांता को यह डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को बता न दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसीलिए सारे रिश्ते को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा और फिर टेबल पर जोर से मारा। उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतजार करती रही तब तक कि जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही अब कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। और इशरत ही सिर्फ कैमरे में इसलिए कैद हुई क्योंकि जिस रोड से उसे घर जाना था उसी रोड पर कैमरा लगा हुआ था, और वहीं शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी और उस साइड कोई कैमरा नहीं था। इसलिए शायद शांता कैमरे में नहीं आई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट से मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका नहीं था। अब इससे उनको क्लियर हो गया था कि कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है ही नहीं, और ये काम किसी घरवाले का ही है। इसी वजह से आज का ये केस जिसमें एक माँ अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इससे भी भयानक क्राइम हो सकता है।